हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 4 कंपैरेटिव एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड न्यूरोजेंटल नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को। चलो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। यह मुख से लेकर गुदाद्वार तक फैली रहती है। यह कम सीधी व अत्यधिक कुंडलित होती है। या भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण व अन्य बिना पचे वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन या फिर कह सकते हैं उत्सर्जन में भी सहायक है। आहार नाल के प्रमुख भाग मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत है। आहार नाल के रूपांतरण: कुंडलन द्वारा अनेक भाग लंबा हो जाना, जैसे इलियम। इलियम छोटी आंत का भाग है जो अत्यधिक कुंडलित होता है और इसी के कारण छोटी आंत सबसे लंबी होती है, बड़ी मानी गई। अतिवृद्धि का निर्माण, उदाहरण के लिए जैसे क्राफ्ट, सीकम, आमाशय, कच्छ बनाना। आहार नाल जब अतिवृद्धि कर लेती है तो वह एक कच्छ का निर्माण कर लेती है, जैसे आमाशय। आमाशय में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसमें संग्रहित रहता है भोजन 4 से 5 घंटे के लिए। तीसरा देखते हैं आंतरिक वलन का निर्माण करना, जैसे उदाहरण के लिए सर्पिल कपाट, विलाई, टिफ्लोसोम, पैपिल्ली, रुगी का निर्माण करना। यह आंतरिक वलन जो है पृष्ठीय सतह को बढ़ा देते हैं। आहार नाल के भाग देखते हैं, जिसमें पहला है मुख। मुख अग्र द्वार है या मुख गुहा में खुलता है। एम्प्रियोकस में मुख व आंतरमुख कालम में गुठिका को छेदता हुआ प्रगाढ़ के भीतरी सिरे पर स्थित होता है, जबकि साइक्लोस्टोम लैम्प्रे का मुख कीप के शीर्ष पर स्थित एक वृत्ताकार छिद्र होता है या अस्थायी रूप से खुला ही रहता है, क्योंकि इसमें ओंठ नहीं उपस्थित होते हैं, इसके कारण यह खुला ही रहता है। नेथोस्टोम्स का मुख प्रायः अंतस्थ होता है, यद्यपि एलाजेमोब्रैंकस, उदाहरण के लिए स्कैलियोओडान तथा स्टिरजियंस में आधार तल पर मुख स्थित होता है। इनमें वास्तविक मांसल अथवा पेशी ओंठ केवल स्तनधारियों में ही उपस्थित होते हैं। पेशी होंठ और गाल चूसण के लिए अनुकूलित होते हैं। पेशी होंठ तथा गाल का कार्य चूसण में होता है। मछलियां तथा उभयचर और अधिकतर सरीसृपों में मुख अचल होंठ बनाते हैं या अरूपांतरित सल्कीभूत त्वचा से घिरा रहता है। अब आहार नाल में दूसरा है ग्रसनी, फेरिंक्स, जिसको देखते हैं। फेरिंक्स मुख गुहा व इसोफेगस के मध्य स्थित होता है। यह पाचन तथा श्वसन दोनों से संबंधित होता है, या कह सकते हैं पाचन व श्वसन के लिए उभय मार्ग है। मछलियों में ग्रसनी तथा विस्तृत तथा जलीय श्वसन के लिए कोलोन छिद्र द्वारा रंध्रित होता है। भ्रूण में फेरिंक्स की स्थिति से श्वास रंध्र, कोलोम विदर, फेफड़े में वायु आशय, ट्रांसिल्स और अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड उत्पादित होती हैं। आहार नाल का तीसरा भाग है ग्रास नाल या ईसोफेगस। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाली सरल पेशी प्रसारण नली है। इसकी लंबाई ग्रीवा की लंबाई के अनुसार होती है। छोटी गर्दन वाले जंतुओं में या छोटी होती है तथा बड़ी गर्दन वाले जंतुओं में या बड़ी होती है। सबसे लंबी ग्रास नली या ईसोफेगस जिराफ की होती है, उसकी गर्दन सबसे लंबी होने के कारण। ग्रीवाहीन वर्टिब्रेट्स जैसे मछली उभयचर में छोटी परंतु एमनियोटस में या लंबी होती है। यह भीतर की ओर उंगली समान मांसल अंकुरों, श्रृंगी अंकुरकों, समुद्री कछुआ जैसे यह अनुदैर्घ्य वलनों द्वारा आस्तरित हो सकती है। कबूतर तथा अन्य पक्षियों में भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरित युग्मित या अयुग्मित काला में आशय अनपुट या क्रॉस बन जाता है। दोनों लिंग के कबूतरों में क्राप तथा एपिथीलियल स्तर में पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन द्वारा नियंत्रित होती है। वसा के विघटन द्वारा कबूतर का दूध बनता है। इसमें सिरोसा नहीं होता है, क्योंकि यह सीलोम के बाहर होता है। इसमें क्रमाकुंचन व पेशीय तरंग नामक गति द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। आहार नाल का चौथा भाग है आमाशय, स्टमच या ईसोफेगस तथा आंत्र के बीच आहार नाल का आशय के समान पेशी विवर्धन आमाशय कहलाता है। यह पृष्ठ आंत्र योजनी के एक भाग मेसोगेस्टर द्वारा अपने स्थान पर स्थित रहता है। मेसोगेस्टर द्वारा अपने स्थान पर स्थित रहता है। यह भोजन को अस्थायी भंडारण और पाचन के लिए नरम कर गलाने का कार्य करता है। प्रोटोकॉर्डेस तथा साइक्लोस्टोम्स, काइमीरो, फुसफुसी, मीनो तथा कुछ आदि टीलोओस्टस में यह वास्तविक आमाशय नहीं होता है। वास्तविक आमाशय इनमें उपस्थित नहीं होता है। वास्तविक आमाशय कहते किसे हैं? तो एपिथीलियल स्तर में जठर ग्रंथि उपस्थित होने पर आमाशय की
उपस्थित होने पर वास्तविक आमाशय कहते हैं। आमाशय की आकृति की बात करें तो यह जे आकार का होता है या यू आकार का भी हो सकता है। वर्टिब्रेट्स विशेषकर मछलियों में जठर निगम व डिओडेनम के संगम पर 1 से लेकर कई सौ उंगली के समान पाइलोरिक अंधनाल हो सकते हैं। वर्टिब्रेट्स बूढ़ों में आमाशय सीधा होता है, जबकि निम्न वर्टिब्रेट्स जैसे साइक्लोस्टोम्स, गार, बैलोन, सैलामंडर आदि में जीवन पर्यंत या सीधा ही रहता है। प्रोटियस तथा नेक्ट्यूरस सर्पों व छिपकलियों में यह लंबा व तुर्की रूपी होता है। कछुओं व कच्छपों में यह एक चौड़ी वक्र नली बनाता है। एजाइम्नोब्रंकस, गोबियस तथा सील मनुष्य में यह जे रूपी या फिर यू रूपी हो सकता है। आमाशय जे आकृति का होता है और इसके 4 भाग होते हैं। पहला जो ईसोफेगस से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक भाग, दूसरे जुड़ा हुआ फंडस भाग, फिर उसके नीचे बॉडी, फिर पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक भाग डिओडेनम, छोटी आंत के भाग डिओडेनम में खुलता है। ईसोफेगस तथा पाइलोरिक भाग में एक स्फिंक्टर अवरोधनी होती है जो भोजन के आगमन में नियंत्रण करती है, तो इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तथा डिओडेनम व पाइलोरिक भाग के मध्य भी एक स्फिंक्टर होती है जो इसके भोजन के आवागमन में नियंत्रण रखती है, जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। आमाशय 2 भाग होते हैं जिसे लघु वक्रता तथा गुर वक्रता कहते हैं। लघु वक्रता नामक छोटा अवतल किनारा बनाता है, जबकि गुर वक्रता वाला बड़ा बाहरी उत्तल किनारा बनाता है। पॉलीप्टेरस में कार्डियक तथा पाइलोरिक भुजाओं के संयुक्त होने के कारण आमाशय अंधकोश के समान प्रतीत होता है, जबकि गुर वक्रता में इसका भाग प्रसार तथा यथाकृत होकर फंडिक क्षेत्र बनाता है। मगरमच्छों तथा बीज खाने वाले पक्षियों में आमाशय 2 भाग में बटा होता है, जिसमें पहला अग्रभाग, दूसरा पश्च भाग। अग्रभाग पतली भित्ति वाला ग्रंथिल जठर या प्रोवेंट्रिकुलस होता है। पश्च भाग मोटी भित्ति वाला होता है, जिसे पेसड़ी या गिजड़ अथवा पश्च जठर या वेंट्रिकुलस कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतुओं में आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है। प्रथम 3 कक्ष रूमेन, रेटिकुलम और ओमेसम, इसे ईसोफेगस का रूपांतरण माना जाता है। यह भोजन के भंडारण का कार्य करता है। अंतिम कक्ष एबोमेसम या रेनेट सामान्य क्षेत्रों जैसे कार्डियाक, फंडिक तथा पाइलोरिक और जठन ग्रंथियों से युक्त वास्तविक आमाशय का प्रतिनिधित्व करता है। ऊँट में ओमेसम का अभाव होता है तथा रूमेन एंड रेटिकुलम से उभरे हुए थैलीनुमा जलकोष कदाचित पाचन में सहायता करता है। रुधिर चूसक चमगादड़ों में एक पाइलोरिक विवर्धन रुधिर के भंडारण का कार्य करता है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।